वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। अब हमें हमेशा प्रभु यीशु के लिए तैयार रहना है। तैयारी का समय बीत चुका है। जो 5 कुंवारी कन्या थी जिन्होंने तेल नहीं लिया था, वो तेल जो था, जो फोगट में यानी फ्री में मिलता था, वो पता था। मेरी बात को सुने, अब सोने का नहीं, अब जाग उठने का समय है। आप कब तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ से समय निकला जा रहा है। 5 कुंवारियाँ थी, जो 5 मूर्ख थी, तेल उन्होंने नहीं लिया था, जबकि वो फोगट में मिलने वाला तेल था, जो दुल्हन के परिवार वालों को फ्री में बांटा करते थे। फिर भी तेल उन्होंने नहीं लिया। इतनी लापरवाह थी। पता था दूल्हे को आने में देर होगी। उस कल्चर में दूल्हे को आने में देर होती थी, फिर भी तेल नहीं लिया। कितनी होशियार थी। होशियारी ऐसी कि दूल्हा आने वाला है तब भी सो गई। ये पता था कि दूल्हा आने वाला है, फिर भी सो गई। इतनी होशियार थी। तो हम कहे ऐसी होशियारी कहीं हम तो ऐसी नहीं होशियारी दिखा रहे कि मैं ऐसा चिन्ह आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद से ये निष्कर्ष में आऊँगी, यदि आप उस चिन्ह को नहीं समझे तो फिर मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती। परमेश्वर के लोगों, अभी प्रभु आने वाले हैं, तो हमें तैयारी करनी चाहिए और प्रभु को मिलने के लिए तैयारी हमें करनी चाहिए। बाइबल में यहजकीएल की पुस्तक में उसका 36 अध्याय 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहूदियों से नहीं, अन्य जातियों से नहीं, मसीहों से नहीं, लेकिन इज़राइल के पहाड़ों से ईश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि यहजकीएल से कहता है कि फिर मैं, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल को पहाड़ों से भविष्यवाणी कर कर कहे, इज़राइल के पहाड़ों से यहोवा देव का वचन सुनो। परमेश्वर कहता है इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी कर कि हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा देव का वचन सुनो। और तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है, इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, ईश्वर यहोवा यूँ कहता है, लोगों ने कि तुम्हें उजाड़ा चारों ओर की तुम्हें निगल लिया है। तुम बचे हुए जातियां के अधिकारी हो इस इस्राएल के पहाड़ों में। हाँ, इस 8वें वचन में, हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पे डालियाँ पनपेगी और उनके फल भी मेरी इज़राइल के लिए लगेंगे। उसके फल भी मेरे इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। प्रभु का लौट आना निकट है। फिर से परमेश्वर ने इस बात को दोहराया, यहूदियों को वापस इज़राइल के ज़मीन पर लेके आऊँगा। इज़राइल के पहाड़ों को भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। वे 10 वचनों में क्या लिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात लिखा है, और मैं तुम पर इज़राइल के पहाड़ों पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घरानों को लाकर बसाऊंगा और नगर फिर बस जाए। परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों को कहा, मैं तुम पर फलों उपजाऊंगा। इज़राइलियों के लिए 1900 सालों से उजाड़ दिया रेगिस्तान आज का मॉडर्न तेल अवीव है, जो है ये इस शहर इस्राएल का और न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा तेल अवीव सबसे बड़ा ज़्यादा हाईटेक सिटी माना जाता है। दुनिया में यहूदी लोग वापस लौटे हैं इज़राइल में 1909 में, यानी 1909 में। इस समय तेल अवीव दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक सिटी है। पूरा इस्राएल 1900 सालों से उजाड़ कर रेगिस्तान पड़ा हुआ था, लेकिन इज़राइल पहाड़ गंदे हो चुके थे, उजाड़ हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने वचन दिया है कि इज़राइल के पहाड़ों तुम पे डालियाँ पनपेगी। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा करके दिखाया है। इज़राइल के पहाड़ों पर आपके दिखाई देगा, जैतून ही पेड़ दिखाई देंगे। इज़राइल के पहाड़ों पर अगर अंगूर की बालियाँ आपको दिखाई देगी तो वो 1900 सालों से उजाड़ और गंदे पड़े थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, 10वें वचन में कहता है कि हे इज़राइल के पहाड़ों,
तुम्हारे ऊपर इज़राइल की घराने को लाकर मैं बसाऊंगा। मैं वापस से यहूदियों को इज़राइल में लाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल के पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर इज़राइल के सारे घराने को लाकर बसा दूंगा। इज़राइल जो है वो पहाड़ी देश है, वहाँ प्लेन यानी समतल कम पहाड़ियाँ है, कम पहाड़ियों कहा जाता है, समतल कम पहाड़ियाँ हैं। और यहूदियों के जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, रहने के लिए समतल जमीन नहीं है। इस वजह से परमेश्वर इस भविष्यवाणी को यजकिएल के द्वारा की थी, उसको आज इज़राइल के अंदर जाकर देख सकते हैं, जहाँ इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट सब हो इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर बने आपको दिखाई देगा। परमेश्वर ने यहूदियों को पहाड़ों पर लाके बसा दिया है। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है। मैं यहूदियों को वापस लेके आऊँगा, परमेश्वर ने ये कहा था। तो ये सब प्रभु यीशु की आने की तैयारी है। इज़राइल के वहाँ समतल मैदान में भी तैयारी हो चुकी है। तो परमेश्वर के लोगों, आप भी तैयार हो जाइए, प्रभु यीशु की आने की तैयारियां हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, दूसरों को शेयर जरूर करना। प्रभु यीशु की दासी वासंती, धन्यवाद।